गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो भी सी प्लस प्लस में। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देगा, अपने दोस्तों अपनी फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से जल्द हासिल हो जाए। तो आपको एकदम लेता नहीं हो, चलते जानते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट होते हैं सी प्लस प्लस में। सो लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। I'm telling you about the what is break और कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो भी सी प्लस प्लस में। तो आज की चीज में हम आपको बताने जा रहे हूँ कि सी प्लस प्लस में, और हम विजुलाइज करने जा रहे हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट होते क्या हैं, वो भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, वो भी इस लेक्चर में। और हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप स्ट्रक्चर्स, वो भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आज के सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल में जो हम टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो गिवन बिलो हैं। हम दो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। पहले का नाम है ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकंड नेम इज कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट के कुछ पॉइंट्स और थोड़े बहुत डिस्कस करते हैं इसको। हमने पहले से हमने डिस्कस किया था लिटिल बिट अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट। हमने पहले से लिटिल बिट पढ़ा हुआ था कि ब्रेक स्टेटमेंट वो भी स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर। तो अब आज की वीडियो में टुडे वी विल सी द, हम आज देखेंगे कि वर्किंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट्स इन लूप। हम कैसे वर्किंग कैसे करता है ब्रेक स्टेटमेंट, वो भी लूप्स के अंदर। सो ब्रेक स्टेटमेंट्स इन लूप जो यूज करते हैं जिससे आप टर्मिनेट कर सको लूप को। एन एग्जाम्पल प्रोग्राम फॉर ब्रेक स्टेटमेंट इन शो इन फिगर 1। आप फिगर 1 में देख सकते हो, ये एक प्रोग्राम है ब्रेक स्टेटमेंट का। आप ये देख सकते हो जैसे कि इंट मेन फॉर इंट आई स्लैश 0 आई ग्रेटर देन 40 आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे स्लैश स्टार कोड स्टार स्लैश कोड आप ये देख सकते हो, कोई फिगर 1 में आपको दिख रहा है। तो फिगर 1 मैंने आपको दिखा दिया ब्रेक स्टेटमेंट के प्रोग्राम की। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 1 में दिस इज, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 1 में दिस इज हाउ जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एंड प्रोग्राम में एक्सिक्यूट कैसे होती है। और हम इंटिलाइज करने जा रहे हैं इंटीजर वेरिएबल आई को, वो भी वैल्यू 0 के साथ। सो अब हम चेक करेंगे कंडीशन को। इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आई, अगर कंडीशन है और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आई स्मॉलर है 40 से, तो ये जो कंडीशन है ना इज ट्रू, तो गो इनटू द लूप बॉडी। तो फिर वो एक्सिक्यूट करेगा हमारे काउट फंक्शन को और फिर वो चेक करेगा हमारी कंडीशन को, हमारी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आई इक्वल है 2 से या फिर नहीं। इफ अगर ये इक्वल हो जाएगी ना, अगर ये इक्वल होगी, अगर तो टर्मिनेट कर देगी हमारे लूप को और ये हमारे बाहर चली जाएगी हमारी लूप बॉडी से। अब हम अपडेट करेंगे वैल्यू ऑफ आई बाय 1। तो हम आपको कीप रिपीटिंग करनी है दीज स्टेप, आपने ये रिपीट करते जाने ये स्टेप जब तक आपकी कंडीशन लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती। अगर जब तक फॉल्स नहीं आएगी आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, फिर एक वक्त आएगा आप रुक जाओगे अगर फॉल्स आ गया। और द इफ कंडीशन इनसाइड द लूप बॉडीज गेट ट्रू, अगर इफ फंक्शन कंडीशन लूप के अंदर ट्रू आ जाती है तो फिर गेट्स ट्रू। सो जो आउटपुट है ना हमारे फॉलोइंग प्रोग्राम का, वो फिगर 2 में आपको दिख रहा होगा। तो फिगर 2 ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम आउटपुट, ये आप देख सकते हैं मैं आपको आउटपुट। ओके, सो अब हम जानते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। असल में कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होते क्या है सी प्लस प्लस में? तो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स आर समवॉट सिमिलर होते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट सिमिलर ही एक तरीके से। जो मेन डिफरेंस है ना, ब्रेक स्टेटमेंट इंट्रोअर्ली टर्मिनेट द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट इंट्रोअर्ली टर्मिनेट कर देगा आपके लूप को, बट अगर आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट टर्मिनेट करेगी आपकी करंट एंटायरेशन। एन एग्जाम्पल प्रोग्राम फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट इन शो इन फिगर 3। कंटिन्यू स्टेटमेंट का आपको फिगर 3 में आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप फॉर इंट आई स्लैश 0, ये आप देख सकते हो, ये फिगर 1 है। फिगर 3 में आपको दिखा दिया मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रोग्राम का। आप फिगर 3 में देख सकते हो दिस इज हाउ द कंटिन्यू प्रोग्राम विल बी एक्सिक्यूटेड। जैसे कि आप देख सकते हो फिगर 3 में कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो रहा है। तो आपने इंटिलाइज करना है आपकी इंटीजर वेरिएबल आई को 0 के साथ
और फिर आपने चेक करनी है अपनी कंडीशन, इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई, अगर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आई स्मॉलर है 40 से, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू है और गो इनटू द लूप बॉडी, और वो लूप बॉडी के अंदर जा रहा है, तो आपने चेक करनी है अपनी कंडीशन, इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आई इक्वल टू 2, अगर वेरिएबल आई इक्वल है 2 के साथ, तो आपने टर्मिनेट करना है आपके लूप को, वो भी करंट इटरेशन में, और फिर आपने चले जाना है नेक्स्ट इटरेशन में। तो फिर आप एक्सक्यूट करोगे काउट फंक्शन, आप अपडेट करोगे अपनी वैल्यू ऑफ आई को 1 से, और फिर आप कीप रिपीटिंग करते रहोगे ये स्टेप जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती। जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती आप ये करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। तो अगर आप समझ रहे हो कि यार ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यूअस स्टेटमेंट सेम है, ये लिटिल बिट सिमिलर ही है, लेकिन जो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया, द मेन डिफरेंस इज दैट द ब्रेक स्टेटमेंट इंटायरली टर्मिनेट करता है आपकी लूप को, ये सबसे बड़ा डिफरेंट है। और जो बट अगर और एक और डिफरेंस बता दूं, और आपका कंटिन्यूअस स्टेटमेंट टर्मिनेट करता है सिर्फ करंट इंटीग्रेशन को, सही है, ये याद रखेगा। ये दो डिफरेंस है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट्स को के, और मैंने आपको ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट्स का बताया है कि होते क्या है ये लोग, इनकी मैंने आपको फिगर भी यहाँ पे लिख के बताई है, मतलब इंट मेन आई सब मैंने आपको करके दिखाया है। और अगर मैं यहाँ पे आपको अब कोडिंग के थ्रू करके दिखाता हूँ। आप सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, और मैं जैसे ही अपने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लूंगा तो मैं इसको अपने यहाँ से इरेज कर दूंगा। जैसे ही मैं इरेज कर दूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कोड लिख देता हूँ। ये जो स्टार्टिंग कोड है ये इरेज नहीं करता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। अब मैं यहाँ पे ना इधर इसको इरेज करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको इरेज कर दिया मैं फॉर लिखता हूँ, इंट लिखता हूँ, यहाँ पे आई लिखता हूँ, यहाँ पे /0 लिखता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ, ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ, 40 लिखता हूँ, फिर आई ++ लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं इधर ब्रैकेट एक और लगा देता हूँ उस तरीके से। इस ब्रैकेट के अंदर आपने अब हम कोड लिखेंगे। कोड की मिसाल जैसे कि ग्रेटर देन के 2 बार साइन लगा दिए, फिर वापस हमने अब जब ये लगा दिए ना 2 बार साइन, तो हमने आई लगा के ग्रेटर देन के एक और साइन, और फिर एंड एल। और जब आपका इतना हो जाए ना तो आपको अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने फिर यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे F11 दबा देता हूँ यहाँ पे, सॉरी ओके, अब मैं F11 दबा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ जब मैं लिख लेता हूँ तो मैं इफ में I/2 लिख लेता हूँ, और फिर जब मैं ये भी लिख लूंगा तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगा के ये कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और ये हमारा इजीली ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ ना, और मैं अब सेव करता हूँ तो मैं अब इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे अपना फॉलोइंग आउटपुट। अब आउटपुट में आप जब देखोगे तो यहाँ पे रन हो रहा है, यहाँ पे 012 आया है। 012 क्यों आया है? क्योंकि मैंने अपनी इफ की फिगर से 2 तक दी है। अगर मैं यहाँ पे 80 तक देता हूँ तो हमें नंबर हमें 80 तक देगा, क्योंकि मैंने जो फिगर यहाँ पे लिखी है वो लिखी है मैंने 80, तो इसलिए वो हमें 80 तक नंबर देगा। लेकिन अब आप सोचोगे यहाँ पे इसने 39 तक क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, इंटीजर वैल्यू के अंदर 40 लिखा हुआ है, इसलिए अब हमें 40 दे रहा है, सॉरी 39 तक दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे भी 80 लिख देता हूं ना, अब आप देखो, अब मैं रन करूंगा, अब ये आपको 80 तक ही देगा, मतलब 80 आएगा नहीं, 79 तक देगा लेकिन 80 नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे 81 लिखोगे ना, जब आपका 80 आएगा, सही है। यहाँ पे मैं यहाँ पे रन करता हूं, अब यहाँ पे 80 तक आएगा, मतलब आपको एक नंबर बढ़ा के लिखना होता है। तो आप देख सकते हो ये हमने आज की वीडियो में जाना है कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट होते क्या हैं, वो भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि होते क्या है। अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आप मुझे ब्रेक स्टेटमेंट बताओ ये होते क्या है, और अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप क्या सीखोगे, तो ये आपको पता होना बड़ा जरूरी है। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट और ये सब, अब ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों अपने फैमिली का वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल कॉल भी कर दें ताकि जो भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो और आपने फिर क्या करना है, आपने मेरे यहाँ पे चले गूगल पे चले जाना है, आपने गूगल पे जाके आपने यहाँ पे यूट्यूब लिख देना है। आपने यूट्यूब लिखने के बाद यहाँ पे
एक को यहाँ पे आपने कोड विद रेयान लिख देना है। आपने कोड विद रेयान लिखने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, फिर आपने प्लेलिस्ट में चली जाना है हमारी, और फिर आपने C++ की प्लेलिस्ट में चले जाना है। आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क भी कर लेना है, क्योंकि आपको फिर जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो मैं डायरेक्ट प्लेलिस्ट में डालती हूँ तो आपके पास आ जाएगी। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।